नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयवाद की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस लड़ाई में अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने श्री राम की एंट्री करा दी है। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम की विरासत पर गर्व है, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। सुनने में भले अजीब लगे कि राम के नाम पर कोई दल बीजेपी को घेर ले, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। बात आज इसी पर होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद पर वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद और बीजेपी के भारतीयवाद की सियासी लड़ाई अब तो राम तक भी आ गई है, लेकिन इस बार राम का नाम बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ले रही है, वो भी बीजेपी के खिलाफ। सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, और कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भगवान राम के नाम पर हमेशा कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस उसी के दांव से मात देने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान के बाद सूबे में छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद पर सियासत छिड़ी है। छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद पर अपने बयानों से नितिन नवीन कांग्रेस के निशाने पर हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी जैसा बर्ताव कर रही है, लगता नहीं कि उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा है। तो छत्तीसगढ़ियावाद है क्या, पहले उसको परिभाषित कर ले, उसके बाद उसमें बात करें। समझ रहे हैं, स्थानीय जो संसाधन हैं वो किसके हाथ में है, वो भूपेश बघेल किसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट करें। उनके बयान से ये लगता है कि वो एक कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, और वो चुनाव जीतने के लिए जो इमोशंस है ना, उसको उभारने की कोशिश कर रही है और अपने असफलता को छिपाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है इसमें आधार। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ राम नाम का कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो राज्य की पुरातन संस्कृति, खासतौर पर भगवान राम से जुड़ी यादों और पुरानी परंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भगवान राम न सिर्फ छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, बल्कि वनवास काल के अधिकांश वक्त यही गुजारा है। कांग्रेस कह रही है कि इसी बात पर गर्व करना ही छत्तीसगढ़ियावाद है, लेकिन बीजेपी को इस बात से दिक्कत है। भगवान राम पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं, लेकिन भगवान राम ने अपने वनवास काल के असंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है कि वो छत्तीसगढ़ में थे, हमारे भांजे हैं। इस चीज़ के लिए गर्व करना ये है छत्तीसगढ़ियावाद। और भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रवाद के विरोधी हैं या हम छत्तीसगढ़ियावादी हैं। हम अपनी संस्कृति के, हम अपने सभ्यता के संरक्षक हैं, उसको संवर्धित करना चाहते हैं। अब इसको उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद दिया है तो स्वागत है। छत्तीसगढ़ियावाद सिर्फ सियासी वाद विवाद है या फिर राम की याद, इतना तय है कि फिलहाल इस पर सियासी माहौल की गर्मी जल्द कम होती नजर नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ियावाद पर छिड़ी लड़ाई का किसी और कितना सियासी फायदा मिलता है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयवाद, बात आज हम इसी पर करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी और बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता उमेश घोरमोले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय गंगवानी जी, सवाल जवाब तो बाद में होंगे, लेकिन पहले एक चीज मैं समझना चाहूंगा। एक चीज आप मुझे समझाइए कि ये आखिर छत्तीसगढ़ियावाद है क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है सुमित जी। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए सर्वधर्म समभाव, सभी की भावनाओं का सम्मान करना, ये छत्तीसगढ़ का राष्ट्रवाद है। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो छठ की छुट्टी मनाना और मुख्यमंत्री निवास में तीजा, पोला, हरेली जैसे त्योहारों का शासकीय आयोजन, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। दूसरों की भावनाओं के सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ की अस्मिता के मान का सम्मान करना, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सुमित जी यहाँ सरकार में रही, न केवल छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार पूरी तरह उपेक्षित थे। ये 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ की मूल आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने में पूरी तरह विफल रहे।
लेकिन कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इन 3.5 साल के कार्यकाल में जो छत्तीसगढ़ की मूलभूत परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, छत्तीसगढ़ जो आत्मसम्मान है, जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, उसको न केवल हमने संरक्षित किया है, उसको पुनर्स्थापित करने में पूरी तरह सफल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही जो सबसे बड़ा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी देखिए, कहीं ना कहीं इनके जो प्रभारी है नितिन नवीन जी, आज वो छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, आज उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ महतारी है वो छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं का, छत्तीसगढ़ की आस्था का, छत्तीसगढ़ के लोगों के सम्मान और उसके गौरव का विषय है। सीधा सीधा उस पर जो आरोप लगाना है, आज छत्तीसगढ़ 2 करोड़ जनता का सीधा सीधा उनकी भावनाओं को आहत करने का दुष्प्रयास है। देखिए, इस जो बयान है इसको 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के न प्रदेश अध्यक्ष का, न नेता प्रतिपक्ष का खंडन का बयान नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इस बात को स्वीकार करें, क्या वो नितिन नवीन के जो बयान के साथ है, जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जो चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ महतारी का जो अपमान किया है, क्या उसके साथ है? इस बात का जवाब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अजय जी, बयान पर कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आया, बयान पर माफी शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बयान सही है, शायद यही वजह है। बिल्कुल सुमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ, आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज आपके लोकप्रिय चैनल पे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये स्वीकार करें कि कहीं ना कहीं वो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसके विरोधी है। आज जो छत्तीसगढ़ी महतारी को जो सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसके विरोधी है? इस सच को स्वीकार करने का नैतिक साहस सुमित जी खाना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा सुमित जी, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है वो नफरत, विद्वेष और असहिष्णुता पर टिका है, जबकि छत्तीसगढ़ी जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं सामंजस्य, भाईचारा और सहिष्णुता, कहीं ना कहीं यही मूलभूत अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की परिभाषा है और हमारी जो टिपिकल छत्तीसगढ़िया है उसका राष्ट्रवाद है। अजय जी, आपने जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो परिभाषा दी वो आपने दी, ठीक दी, लेकिन आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, उस पर मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से। उमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अजय जी की बातों पर? देखिए, पिछले 2 दिन और 2 दिनों में बयानों को लेकर के जिस प्रकार से घटनाक्रम और जिस प्रकार से कांग्रेस के बयान और कांग्रेस के बदलते बयान, कल तक वो छत्तीसगढ़ियावाद और तमाम तरह के विषय, और आज आराध्य देव प्रभु श्री राम को लेकर के बयानबाजी, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस को कहीं कोई सरोकार नहीं है किसी भी चीज से। वो केवल और केवल राजनीति करना चाहती है और इस छत्तीसगढ़ महतारी की पावन धरा पर वो राजनीति रोटी सेकना चाहती है। यह बड़ा दुख का विषय है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लगातार अभी छत्तीसगढ़ियावाद और तमाम तरह के विषय को लेकर के यहाँ पर कह रहे थे। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। इसी प्रकार की स्थितियां 2000 से लेकर के 2003 तक की रही है, जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी। इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उस वक्त भी इस प्रकार के हालातों को नकारने का काम किया था और 15 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया था। ये किस मुंह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ के लोगों की हितैषी बनने की यहाँ पर मुखालत कर रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि 50-55 वर्षों तक इस देश के अंदर में कांग्रेस का ही शासन रहा, मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के मेरे महान नागरिकों को उनका जो अधिकार दिलाने का काम, उसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं। राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक केवल और केवल जनता को झूठा दिलासा देने का ये काम करते रहे। सही मायने में छत्तीसगढ़ को उसका अधिकार दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो केंद्र की एनडीए की सरकार ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और हम सबको गर्व है इस छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक होने के नाते, और हमारी छत्तीसगढ़ महतारी पर हमको गर्व है। छत्तीसगढ़ महतारी क्या है? हम है, आप है, इस प्रदेश की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, माताएं, बहनें हैं, हम सबसे मिल करके हम सबके ठीक है उमेश जी, मैं लौटता हूं। उमेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। उमेश जी, मैं लौटता हूं। उमेश जी, मैं लौटूंगा। अजय जी, आपने छत्तीसगढ़ियावाद की परिभाषा दी, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो आपने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भगवान राम का ननिहाल है यहाँ पर, भगवान राम छत्तीसगढ़ में रहे, उसको कनेक्ट कर दिया है छत्तीसगढ़वाद से। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न सुमित जी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व था और प्रभु श्री राम था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए रहा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते रहे प्रभु श्री राम के सम्मान का। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या में लगातार चंदे वसूल किए गए। जमीन और भगवान राम का नाम छत्तीसगढ़ियावाद से कनेक्ट कर देना वो सही है क्या सर? अजय जी,
मैं वही आ रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूंगा सुमित जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में रही, प्रभु श्री राम के भक्त होने का खोखला दावा करते रहे। आज कहीं ना कहीं जो माता कौशल्या की जन्मस्थली थी चंद्रपुरी, क्या कभी उसको सम्मान देने का प्रयास किया? ये 15 सालों में रहे, कभी क्या कौशल्या माता का मंदिर बनाने का प्रयास किया? सिर्फ राजनीतिक ढोंग और पाखंड करना, क्या ये भक्ति दिखाना है? लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो प्रभु श्री राम का आज 14 साल का जो वनवास था सुमित जी, उसमें 10 साल से ज्यादा का समय आज प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में बिताया। क्या जो 75 स्थल थे, आज जो पूरा वहां सीतामढ़ी हरचौका से रामाराम जो 75 स्थल थे, क्या उनको कभी चिन्हांकित करने का प्रयास किया? कभी उसके पुनरुत्थान का प्रयास किया? क्या कभी माता कौशल्या के मंदिर बनाने का प्रयास किया? और देखिए कहीं ना कहीं इनका दोहरा चित्र इस बात से दिखता है, आज केंद्र की मोदी सरकार एक रामायण सर्किट करके योजना ला रही है। जब 14 सालों में 10 साल से ज्यादा प्रभु श्री राम का समय छत्तीसगढ़ में गुजरता है, तो उन 75 स्थलों को रामायण सर्किट में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है। आज उसकी जो यहाँ समितियां जुड़ी हुई है, उनको सहेजने का काम हम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रभु श्री राम की समितियों को सहेजने को जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसको हम छत्तीसगढ़ वाद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए पूजनीय है और कहीं ना छत्तीसगढ़ के भांजे माने जाते हैं, और उनकी पैर छूकर आज भी छत्तीसगढ़ में आज उनको सम्मान देने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं परंपरा है। और एक बात और कह जाऊंगा सुमित जी, आज एक क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, शायद ये भूल चुके हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, और अभी तो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो सदस्य थे, आज सत्यनारायण शर्मा जी थे, धनेन्द्र साहू जी थे, ये सारे लोग विधानसभा कमेटी में थे। एक पूरा प्रस्ताव पारित करके उमेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश जी मैं आता हूं, ठीक है। अजय जी मैं लौटता हूं आपके पास। उमेश जी अभी तक हमने बीजेपी के नेताओं की तरफ से भगवान राम का या भगवान राम की भक्ति का जिक्र करते हुए सुना था, लेकिन अब जब कांग्रेस भगवान राम का जिक्र करती है, राम वन गमन पथ की बात करती है, कौशल्या माता मंदिर की बात करती है, तो क्या इससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है कि अब कांग्रेस भी भगवान राम की बात करने लगी है? इससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है क्या उमेश जी? देखिए, भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का या किसी अन्य दल का या किसी समाज का किसी का कॉपीराइट थोड़ी है। भगवान बिल्कुल ठीक बात है। और निश्चित तौर पर मैं आ रहा हूँ उसी पे, बस तकलीफ इस बात को लेकर के है, भगवान प्रभु श्री राम का लोग ऐसे लोग भी लेने लग गए हैं जो कहा करते थे कि प्रभु राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम सेतु को लेकर के जिस प्रकार से सवाल उठाया करते थे, जो लोग न्यायालय के अंदर बजा करते, उमेश जी मेरा निवेदन आपके चैनल पे, हम तो कह रहे हैं भैया, अरे भैया वो एज ए वकील कपिल सिब्बल के बयान को पार्टी के बयान से जोड़े सुमित जी, ये आपत्ति करना है कहीं ना? पुणे जी क्या है, पहले एक शब्दों को आप रिपीट करके सुन लीजिएगा और घर जाकर आराम से रिमाइंड आएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बात करिएगा। और जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ में भगवान प्रभु श्री राम को जोड़ने का काम कर रहे हो, 15 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में जिस वन गमन पथ की आप बात कर रहे हो, उसको लेकर के उसकी आधारशिला, उसका रोड मैप तैयार करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसका रोड मैप तैयार करने का काम किया। आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की, इस छत्तीसगढ़ महतारी के सभी बच्चों को साथ में लेकर के विकास का जो अवसर छत्तीसगढ़ महतारी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। क्या ये बात आपको मंजूर है? आप केवल राम, अरे सुन लीजिए, केवल आप राम पर राजनीति करें, छत्तीसगढ़िया की बात करें और आपके सुदूर आदिवासी क्षेत्र के भाई बंधु भूखे रहे, हमने 1 रुपए किलो में चावल देने का काम किया। आपके उस सुदूर बस्तर क्षेत्र में आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था करने का काम किया। उन सुदूर क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने का काम किया। और आप बीते 4 वर्षों के अंदर में क्या कर रहे हैं? कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना रहे हैं। आज माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आप कैसे छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं? आज माताओं बहनों का अंधेरा होने के बाद निकलना मुश्किल हो गया है, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही है, आदिवासी बिल्कुल लगातार अन्याय हो रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है। और आप से बात करते हैं हर क्षेत्र के अंदर में छत्तीसगढ़ के हम सभी नागरिकों को उमेश जी मैं जवाब दे दूं, उनको शांत करा लीजिए पहले। हमारे सीने में उमेश जी अपनी बात, ठीक है उमेश जी, ठीक है उमेश जी लौटता हूँ। प्रतिमा की आप बात करते हैं, अरे छत्तीसगढ़ महतारी का सही मायने में सम्मान। ठीक है उमेश जी लौटता हूँ मैं आपके पास, उमेश जी लौटता हूँ आपके पास, अजय जी को भी सुन लेते हैं। चहुमुखी विकास होगा, ठीक, अरे शांत करा लीजिए सुमित जी, ठीक है उमेश जी, उमेश जी लौटता हूँ, उमेश जी एक बार फिर लौटूंगा। आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है उमेश जी, एक बार फिर लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर मौका दूंगा उमेश जी आपको।
एक बार फिर मौका दूंगा। जी अजय जी। जी सुमित जी देखिए, कहीं ना कहीं उमेश जी का रटा रटा है। अरे यार कैसे बुला रहे हैं ऐसे आदमी को यार? सुमित जी जो भाषण दे रहा है बैठ के चैनल पे यार। उमेश जी लौटूंगा मैं, आप उमेश जी लौटूंगा। जी अजय जी कहिए। देखिए कहीं ना कहीं सुमित जी आज जो आरोप लगा रहे हैं अपराध बढ़ने का, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में अपराध के आंकड़े देती है, आज छत्तीसगढ़ में महिला से जुड़े अपराध है उसमें 62% की कमी, बच्चों से जुड़े अपराध में 17% की कमी, हत्या और अन्य जुड़ों से आरोप में 47% की कमी। सुमित जी को शांत कराइए। ऐसे भी उमेश जी ऐसे में क्या है? उमेश जी अगर आप भी बोलेंगे और अजय जी भी बोलेंगे साथ में तो किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है कौन क्या बोल रहा है। मैं उमेश जी लौटूंगा ना आपके पास। मेरा निवेदन है ऐसे लोगों को डिबेट में ना बुलाए मेरे साथ। आप, मेरा निवेदन है ऐसे लोगों को ना बुलाए जिनमें सच सुनने का साहस ना हो। ऐसे लोगों को ना बुलाएंगे, ऐसे लोगों को ना बुलाए सुमित जी। उमेश जी एक एक करके बात करेंगे ना उमेश जी प्लीज। उमेश जी मानिए तो, उमेश जी मानिए तो। जी अजय जी कहिए। देखिए कहीं ना कहीं मैं सच बोल रहा हूँ, आवाज शांत कर दी। मेरा निवेदन सुमित जी। अरे उमेश जी ये ऐसे लोग डिसाइड करेंगे। उमेश जी रुकिए तो। नहीं है जो सच सुनना नहीं चाहते ऐसे लोग क्या डिबेट में? अरे उमेश जी दूसरों की सुन भी तो लीजिए। सबसे लोकप्रिय चैनल है, यहाँ पर आप तय नहीं करेंगे। उमेश जी को शांत करा लीजिए। ठीक है उमेश जी प्लीज। हाँ ठीक है उमेश जी, नाराज मत हुई उमेश जी, नाराज मत हुई। लोकप्रिय चैनल है, हम भी नाराज मत हुई। अजय जी कहिए। अब शांति से सुनिएगा मेरा निवेदन उमेश जी आपसे। देखिए कहीं ना कहीं एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो एक राष्ट्रीय संस्था है जिसके आंकड़े सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं, महिला से जुड़े अपराध में 62% की कमी, बच्चों से जुड़े अपराध में 17% की कमी, हत्या और अन्य जो संबंधित अपराध है उसमें 47% की कमी। ठीक है अजय जी। अजय जी बता रहे हैं। अजय जी और चीज दे दूं कि जी जी ठीक है उमेश 14 से उमेश जी मैं लौटूंगा ना आपके पास। छत्तीसगढ़ उमेश जी मैं लौटूंगा ना आपके पास। एक अजय जी से सवाल है मेरा। नंबर पे अजय जी एक सवाल है मेरा आपसे कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आई है बीजेपी पर कि बीजेपी ने हमेशा भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल किया है वोट के लिए। तो अभी भी आप राम मनगमन पथ की बात करते हैं, कौशल्या माता मंदिर की बात करते हैं, और अब जो आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ियावाद से भगवान राम का नाम आपने जोड़ दिया है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा जो है राजनीतिक पाखंड नहीं है। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक 2 करोड़ जनता के मन में निवास करते हैं। ये उनकी भावनाओं का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सम्मान है। हम कहीं नोटों और वोटों की राजनीति लिए नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गौशालाओं में हजारों गायों की हत्याएं गौ मांस और उसके चक्कर में की जाती रही। आज इनके जो थे मंडल अध्यक्ष हरीश वर्मा, उनकी गिरफ्तारी तक होती है। जो करोड़ों रुपए का अनुदान प्राप्त करने के बाद गायों की हत्याएं की जाती रही। प्रभु श्री राम को क्या कभी इन्होंने महत्व दिया? क्या 75 स्थलों में कभी इन्होंने चिन्हांकित किए? क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाने का प्रयास किया? तो सिर्फ प्रभु श्री राम का भक्त होने का खोखला दावा करना, राजनीतिक पाखंड करना, नोटों और वोटों की राजनीति करने का प्रयास करना, यह आपत्तिजनक है। क्या आपने प्रभु श्री राम की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया? आज कहीं ना कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 10 साल से ज्यादा जो वनवास का समय था, क्या उसकी स्मृतियों को संजोने के लिए क्या इन्होंने केंद्र सरकार के 9 सांसदों ने क्या कभी कोई प्रयास किया? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते हैं, प्रभु श्री राम के साथ नोटों का राज करते हैं। आज अयोध्या में ये बात करें, राजीव गांधी वो थे जिन्होंने सबसे पहले ताला खुलवाया। आज राजीव गांधी जी ने ही अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास किया। ये कितना भी क्रेडिट लेने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी मूल आत्मा थी उसको कहीं कहीं कांग्रेस ने प्रयास किया। आज राज्य बनने की बात करते हैं, दिग्विजय जी जब सीएम थे तब वर्तमान के जो भूपेश बघेल है, धनेन्द्र साहू जी है, ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा अजय जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर लौटूंगा अजय जी आपके पास। ये उसका क्रेडिट लेने का ठीक है मैं लौटता हूँ। ठीक है उमेश जी उमेश जी कहिए। देखिए लगातार क्राइम और तमाम तरह के विषयों को इधर उधर गोल गोल घुमाते हैं और तमाम तरह के विषयों को उन्होंने यहाँ पर, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास, अभी इनसे मैं पूछूंगा 4 साल के अंदर में एक डेवलपमेंट, एक सिंगल डेवलपमेंट जिसको उपलब्धि के तौर पर आप छत्तीसगढ़ में रख सके, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने गिरा दूं, समय दी तो गिरा। अजय जी सुन लेते हैं जी। हाँ, आप क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात कर रहे थे। लगातार महिलाओं के साथ जो बढ़ते अपराध हैं उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। जो अनाचार की घटना होती है, जिस अपराधी को जेल के अंदर में ठीक है अजय जी, ठीक है। क्या मैं प्रमाणिक बता रहा हूँ ना भैया, जो अनाचार की घटना राजधानी के अंदर नाबालिग 14 वर्षीय बच्ची के साथ जो अनाचार की घटना होती है, ऐसे बच्ची को आदिवासी बालिकाओं का यौन शोषण होता था, क्या रहा?
ओपी गुप्ता आपके देखिए, ये समझ सकते हैं पीड़ा, ये इनकी पीड़ा। ठीक। पुनीत जी जो बड़ा बड़ा भाषण अब तक दे रहे थे, अब ये देखिए बीच में इंटरप्ट करके इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि ये राम राम बिल्कुल बिल्कुल सियासत का चरित्र ही ऐसा है कि विषय कुछ होता है और फिर परत दर परत सारे मुद्दे यहां पर खुलते जाते हैं। समय की बेहद कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अजय जी, उमेश जी, आप लोगों के साथ फिर एक बार हम डिबेट करेंगे। फिलहाल जुड़ने का बहुत शुक्रिया आपका और हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।